नमस्ते, मैं परशुराम। लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं हर रोज। आज 9 अक्टूबर है, फ्राइडे है, इस वीक का लास्ट डे है। तो आइए देखते हैं मार्केट में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी कल 11,900 तक पहुंच के वहीं पे रुका, जो अपना सप्लाई जोन था। अब ये सप्लाई जोन का थोड़ा सा मैं एनालिसिस करूंगा। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, करीब करीब दिसंबर से लेके फेब तक, तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर था तो वो कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश कर रहा था और वो सपोर्ट ले रहा था। उससे पहले देखो मार्केट एक स्लांटिंग मूवमेंट में जा रहा था, ऊपर ऊपर ऊपर। उसके बाद उसने क्या किया है, सपोर्ट लेने की कोशिश किया है कई बार, और बाद में फिर मार्च में जो भी फॉल दिया वो हम आगे सब हमें पता है। तो जहां पे वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, सपोर्ट बन रहा था, वही सपोर्ट अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर कर रहा है। तो कल 11,905 तक मार्केट गया, करीब करीब मोटा मोटी 11,900 पकड़ते हैं हम। वहां तक जाकर वापस रिवर्स आया। रिवर्स आते वक्त जो प्रीवियस अगस्त में उसने हाई बनाया था, 31 अगस्त में, वहां आके सपोर्ट लिया, जो लेवल था 11,800 के आसपास। तो अब आज के लिए क्या है, निफ्टी के लिए अब एचजीएक्स निफ्टी अगर देखो तो थोड़ा सा सपाटी है, 20-30 पॉइंट के आसपास अभी प्ले कर रहा है। तो यहां से अगर हमें अच्छा मूवमेंट चाहिए तो एक है पहली कि 11,850 के ऊपर मार्केट खुलकर टिकना चाहिए थोड़ी देर। अगर टिका तो अच्छा, नहीं तो फिर नीचे आ जाएगा। पहला सपोर्ट हमारे लिए रहेगा 11,788 से लेकर 11,757। अगर वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 11,667, 11,670 पकड़ो मोटा मोटी। यहां तक मार्केट का सपोर्ट निकल कर आता है, यहीं तक ही मार्केट आज मोमेंट देना चाहिए। आज आरबीआई पॉलिसी भी है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वो रिएक्शन दे देगा, बट बैंक निफ्टी में ज्यादा रिएक्शन आने की संभावना है। तो ये हो गया निफ्टी के बारे में। अगर ऊपर है तो ऊपर अगर जाना है तो 11,900 ब्रेक होना चाहिए। 11,900 अगर ब्रेक होता है तो 12,000 का लेवल आता है, जो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, एक बड़ा लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 11,900 क्रॉस करने के बाद 12,000 इतना इजीली मार्केट क्रॉस नहीं करेगा। अगर करना है उसको तो अभी उसको 11,950 के अबो ओपनिंग देना पड़ेगा। तो ये है, तो वहां पे टिक के मार्केट नीचे आएगा, इतना इजीली वो मार्केट 12,000 ऊपर नहीं निकलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है हम नहीं निकलेगा बोल सकते हैं, पॉलिसी में कुछ अच्छी बातें आ गई तो डेफिनेटली 12,000 के ऊपर भी मार्केट निकल कर जा सकता है। यस, तो लेवल पे ध्यान देना है 11,900, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अगर एक 10-15 मिनट टिकता है तो 12,000 तक मार्केट इजीली जा सकता है। राइट, आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट डाटा देखा जाए तो स्प्रेड हुआ है। अब मे बी आज फर्स्ट डे है, इसके वजह से वीकली एक्सपायरी का, बट 12,500 पे बहुत ओपन इंटरेस्ट डाटा बढ़कर आया है, बड़ा है बहुत, और 12,000 पे भी है। पुट में अगर देखा जाए तो 11,500 पे डाटा अच्छा खासा बड़ा है, बाकी जगह पे थोड़ा सा स्प्रेड है दिख रहा है यहाँ पे भी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि एक बड़ा मोमेंट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। पुट कॉल रेशो भी अच्छा सा है 1.08, तो उस हिसाब से भी मार्केट यहाँ पे हमें रिएक्शन दे देगा।
चलो आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए एचडीएफसी बैंक आज भी अच्छा सा है, कल तो वो नीचे आया ही नहीं, इसलिए कल कॉल एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। बट यहाँ पे आने के बाद बराबर सप्लाई जोन को टच करके ही वो वापस नीचे आया है। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे बाय करो 1204 पे, स्टॉप लॉस लगा दो उसको। यहाँ पे स्टॉप लॉस गायब हो गया। चलो 1196 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 1212 का आप यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा और 1217 दूसरा टारगेट। अगर सेल करना है तो 1187 को सेल कर दो, 1196 का स्टॉप लॉस लगा के 1179, 1176, 1170 ये रहेंगे टारगेट। मे बी उसके नीचे भी आ सकता है, बट इतना थोड़े एक मोमेंट आया, उस मोमेंट में आपको टारगेट मिल गया, खत्म, वेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। चलो अब बैंक निफ्टी ऐसा है कि अच्छा सा ऊपर आया है, वहां पे एक निफ्टी हो या बैंक निफ्टी अभी शार्पली ऊपर आया है, तो यहां से थोड़ा सा उनको अभी नीचे जाना चाहिए। कल भी हमने जैसे कहा था वैसे बैंक निफ्टी ने मोमेंट दे दिया है, जो एक 23,450 से नीचे आया है। हमारा थोड़ा सा ऊपर का लेवल था सप्लाई जोन, अब जो हमारा सप्लाई जोन है वहीं कहीं मार्केट रुका है। तो अब अगर 23,450 के ऊपर मार्केट निकला और टिकता है, और या फिर हमारा कल का हाई ले लो या फिर अपना सप्लाई जोन जो है वो ले लो, 23,270, 23,270 के ऊपर अगर मार्केट निकला अच्छा सा टिक का, तो डेफिनेटली वो 23,600 तक मार्केट आज हमें मूवमेंट दे सकता है इजीली। और अगर अच्छा सा न्यूज़ है तो वो भी ब्रेक अगर कर दिया तो फिर हमारे ऊपर के जो लेवल 24,000 का आता है। अब पता नहीं निफ्टी जो फेब मार्च का हाई था वो टच करने को आया है, कुछ ही पॉइंट्स बाकी है, 100 200 300 पॉइंट। बट अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो करीब करीब यहां से उसको करीब करीब 9,000 की मूवमेंट अभी देना है, अगर उसको मार्च या फेब का लेवल करना है जो हमारा 32,600 का लेवल है हाई। तो यहाँ से 23 पे है अभी हम, तो 11,000 का अभी मूवमेंट बाकी है। तो देखो निफ्टी कितना भागा है और बैंक निफ्टी अभी भी इतना नहीं है। तो एक्चुअल मूवमेंट अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी की मूवमेंट ज्यादा होनी चाहिए थी, निफ्टी की कम। जितना वोलेटिलिटी मार्केट में बैंक निफ्टी के है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी को भागना चाहिए। बट अब भी सिनेरियो ऐसा है कि निफ्टी बहुत भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये है कि निफ्टी को थोड़ा सा कंसोलिडेट होना पड़ेगा और बैंक निफ्टी को यहां से थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो आज के लिए क्या है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए 270 तक वेट करो। 23,270 के ऊपर निकला और टिकता है तो एक अच्छा कॉल बन जाएगा। पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 23,450, वो अगर क्रॉस करता है तो 23,660 तक मार्केट जाएगा। अगर नीचे है तो 23,000 ब्रेक होने दो। 23,000 अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली नीचे हमें 22,767 का एक लेवल आएगा, या फिर अपना 22,640 जो डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ तक प्राइमरीली है। 22,500 तो साइकोलॉजिकल लेवल है, उस हिसाब से मार्केट हमें वहां पे रिएक्शन दे देगा। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट डाटा भी बहुत स्प्रेड हुआ है। ओ ऊपर की तरफ 26,000, नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो 20,000, ये यहाँ पे बड़ा एक रेंज मार्क बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखा रहा है। तो हर 500 पॉइंट पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे स्प्रेड हुआ है। 24,000 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है और 23,500 पे ओपन इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल से 23,000 एंड 23,500 इस रेंज में आज मार्केट को रहना चाहिए। ऊपर अगर जाता है
तो 23,600 या 700 तक ही मार्केट जाने की संभावना है। और नीचे आता है तो नीचे की हम, क्योंकि कभी भी गिरता है तो जोर से गिरता है, तो 1000 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 22,000 के आसपास भी मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। बट फ्राइडे है, आज इतना कुछ अगर देखा जाए तो टेक्निकली सब शांत रहते हैं। बट अगर कुछ इवेंट भी है आज आरबीआई की पॉलिसी, तो उस दौरान मार्केट एक मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो कॉशियस रहना है हमें और उस हिसाब से ट्रेड लेना है। आइए अदर स्टॉक्स देख लेते हैं। चलो, बजाज फाइनेंस यहाँ पे 3335 पे बाय करो। 3323 का स्टॉप लॉस लगा के 3348 3365 रहेंगे टारगेट्स। और अगर नीचे फिसलता है तो 3298 पे सेल कर दो। 3312 का स्टॉप लॉस लगा के 3287 3280 3270 रहेंगे टारगेट्स। फिर HAL है एक अच्छा खासा, अब यहाँ पे एक लाइन में चला है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन उसकी ब्रेक होती है या फिर अगर यहाँ से सपोर्ट लेके निकलता है तो अच्छा खासा ऊपर मूवमेंट दे सकता है। तो 804 पे बाय करो। 796 का स्टॉप लॉस लगा के 812 820 रहेंगे टारगेट्स। और सेल करना है, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो 791 पे इसको सेल कर दो। 801 का स्टॉप लॉस लगा के 783 779 रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का ओवरव्यू। फिर भी आप अपना हिसाब से ट्रेड लेना, खुद का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे एनालिसिस से कंपेयर कर सकते हैं और अपने स्टाइल से ट्रेड ले लो। चलो, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं मंडे को अपना डेली एनालिसिस के साथ। कल तो छुट्टी है, कल परसों मिलते हैं मंडे को। थैंक यू वेरी मच। हैव अ प्रॉफिटेबल डे।